नमस्कार दोस्तों, साथियों आज हम यात्रा करेंगे बीजासन धाम की। जी हाँ दोस्तों, बीजासन धाम है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के अंतर्गत भेंसवा गांव में। भेंसवा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर माँ बीजासन का मंदिर है। साथियों, माँ बीजासन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि राजगढ़ जिले में सबसे बड़ा एक एरिया जिसको बोल सकते हैं हम, उसको लेकर के और माता रानी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। 600 साल पुराना मंदिर का इतिहास है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है मंदिर का यात्रा मार्ग। यात्रा मार्ग मंदिर के 3-4 हैं वैसे तो, क्योंकि माता का जो मंदिर है उस मंदिर तक पहुँचने के लिए आसपास जितने भी गांव हैं उन गांवों से रोड बना दिए गए हैं और आप बाइक से, कार से या बस से कैसे भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मगर ये जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं ये रास्ता है पैदल मार्ग। अगर कोई भक्त मन्नत करता है तो इस रास्ते से सीढ़ियों के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकता है। और एक और इस रास्ते का काम है कि यहाँ पर माघ के महीने में मेला लगता है। पुराने समय में जो मेला लगता था वो राजगढ़ जिले का पशुओं का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित होता था, मगर आजकल पशु यहाँ पर आना बंद हो चुके हैं। इसलिए उसी महीने में, उसी तारीख को लेकर के यहाँ पर माघ के महीने में बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है और उस मेले में इन सीढ़ियों के दोनों तरफ दुकानें लगती है और इन सीढ़ियों को मार्केट बना दिया जाता है, जिससे सुविधा के द्वारा यात्री यहाँ पर खरीदारी कर सके और पैदल मार्ग से माता के मंदिर तक भी आ जा सकें। साथियों, अब चलते हैं हम रास्ते से, जो कि रोड है। रोड के द्वारा हम मंदिर तक पहुँचेंगे और आज इस वीडियो में जानेंगे कि माता के मंदिर का क्या इतिहास है, क्या क्या यहाँ पर आने की सुविधाएँ हैं, किस किस मौसम में मंदिर तक आ सकते हैं और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। मैं हूँ आपका दोस्त कमल नागर और मेरे साथ है आज मेरे साथी पवन गुर्जर और राज बना। तो आइए हम सब मिलकर के और माता रानी की यात्रा आज मंदिर की करते हैं और बीजासन धाम भेंसवा धाम में पहुंचते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी बीजासन मैया के धाम पर पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एबी रोड से आना चाहेंगे तो सारंगपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको भेंसवा माता मंदिर मिल जाएगा। और उसके बाद पचोर से अगर आप आना चाहेंगे तो पचोर से लगभग आपको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और माता बीजासन के धाम पर आप पहुंच सकते हैं। वहीं आप खुजनेर से आना चाहते हैं तो महज 13 से 14 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी और भेंसवा माता के मंदिर पर आप पहुंच सकते हैं। कोई यात्री अगर यात्रा अपनी रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन बता दूं कि पचोर और सारंगपुर 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहां पर आप आ सकते हैं और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है इस रास्ते से हम मंदिर तक पहुंचेंगे और ये जो रास्ता है इस रास्ते से पचोर, सारंगपुर और खुजनेर से आने वाले यात्री इस रास्ते से 4 व्हीलर के द्वारा भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी वादियां हैं और हम जिस समय पे आए हैं ये है सावन का महीना। ये मंदिर का यहाँ से नज़ारा दिखने वाला है और इस खूबसूरत सी पहाड़ी पर और इतना बढ़िया शानदार व्यू है जिसका आप आनंद ले सकते हैं और किसी भी मौसम में यहाँ तक मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं महज 2 से 5 सेकंड में भेंसवा माता मंदिर में। ये है भेंसवा माता का दरबार। जी हाँ दोस्तों, माता के दरबार में हम ये पहुँच चुके हैं और हमने रोकी है ये हमारी गाड़ी। यहाँ से करेंगे हम माता का दर्शन के लिए तैयारी और लेंगे फूल माला वगैरह। पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे जैसा आप देख पा रहे हैं निर्माणाधीन मंदिर अभी है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये मंदिर का काम चल रहा है। और मंदिर का काम मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़े उसके स्तर पर मंदिर का काम चलाया जा रहा है। और ये जो 1200 एकड़ की पहाड़ी है ये पूरी पहाड़ी माँ बीजासन के नाम से जानी जाती है, भेंसवा माता के बलडे के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी पूरी ओम के आकार की है और पंचकोसी यात्रा मार्ग यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिस आगे के समय पे चल कर के हम जब आएंगे तो पंचकोसी यात्रा भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण किया जा रहा है और बहुत ही व्यापक रूप में यहाँ पर
कुछ तो दानदाता दान करते हैं और समय समय पर लोग आकर के यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ माता के दरबार में भेंट करके जाते हैं। उसको लेकर के और कुछ सरकारी योजनाओं के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं और निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा हमें यहाँ जानकारी लेने के बाद ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी पूरी ओम की आकृति की है और ओम की आकृति में जहाँ ओम का केंद्र बिंदु होता है वहाँ पर माता की मूर्ति विराजमान है और वहीं पर मंदिर का कार्य चल रहा है। क्योंकि अभी मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है, इसलिए पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार जब होगा तो मंदिर की छठा अलग होगी, खूबसूरती अलग होगी। आइए आगे की जानकारी आपको बताते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के पास आ चुके हैं और अब वो घड़ी दूर नहीं कि जब हम माता के दर्शन करेंगे। ये ले लेते हैं भैया से हम प्रसाद और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करते हैं माता रानी के मंदिर की ओर। आप भी मेरे साथ हो जाइए और बहुत जल्दी, वो घड़ी दूर नहीं, बस कुछ सेकंड का इंतजार कीजिए और माता रानी का दर्शन आपको मिलने वाला है। जय माता दी। और साथियों कमेंट में आप जय माता दी लिखना ना भूलें। पहुंच चुके हैं माता रानी बीजासन मैया भैंसवा माता के दरबार में। साथियों ये भैंसवा माता का दरबार है, यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है और माता के दरबार में तो सबकी पुकार सुननी ही पड़ती है, क्योंकि ये तो सबकी माँ है ना, और माँ सबसे दयालु होती है। तो ये हम पंडित जी को प्रसाद यहाँ पर सौंप देते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर जाकर ऊपर माता रानी का आपको दर्शन करवाते हैं। यह है माता रानी बीजासन मैया, जो कि स्वयंभू रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी। स्वयंभू का मतलब होता है कि स्वयं प्रकट होना, यानी इस मूर्ति को कहीं से लाकर नहीं यहाँ पर विराजित किया गया था। मूर्ति स्वयं पहाड़ में से निकली थी और समय के साथ पहाड़ को यहाँ पर हटा करके और इस स्थान में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जय माता दी। बढ़िया दोस्तों, ये है मेरे साथी पवन गुर्जर, जो कि पचोर से लेकर बीजासन मैया के मंदिर तक मेरे साथ में रहे और इनको भी माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। और साथ में हैं हमारे राज बना जी, ये भी हमारे साथ आए हैं और आप भी दर्शन कर रहे हैं। और माता रानी से यही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि है माँ, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमसे लेकर के पूरे क्षेत्र का विकास करें और सबको समृद्धि प्रदान करें।